जय श्री कृष्णा दोस्तों। और देखिए, जो शमशान भैरवी मृगाक्षी की जो कथा है, वो कथा अभी चल रही है। और उसमें पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि मृगाक्षी और अरविंद दोनों एक अनजान राह पर निकल जाते हैं। और उसके बाद मृगाक्षी उनको अरविंद को समझाती है कि उसे असत्य भाषण नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो अब आगे की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। जब उसने कहा कि तुमने थोड़े बहुत रूप से असत्य भाषण किया है, मुझे यह ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मेरी बात तुम्हें बुरी लगी होगी, परंतु है सही। मैंने जो कुछ सोचा है, जो कुछ करना है, वह करूँगी ही। जल्दी ही हमें सही दिशा निर्देश मिल जाएगा और यह लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा जो मेरे मन में स्पष्ट है। उसने फिर कहा कि रास्ते पर शायद 7 या 8 किलोमीटर के अंतराल में रास्ते पर थोड़ा सा हट कर के एक कुआं है। उसके बाईं ओर 3 सालबल पेड़ हैं। वहाँ पर कुछ क्षण रुकने का संकेत मिल जाएंगे। मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है। तुम्हें यह अनुमान कैसे हो गया? क्या किसी ने कहा? मृगाक्षी मुस्कुरा करके चुप हो गई। मैं तो अपने जीवन में पहली बार इस रास्ते पर आई हूँ और इस रास्ते का कुछ भी मुझे ज्ञात नहीं है। पर यदि जैसा मैंने बताया है वैसा ही मार्ग में मिल जाता है तो मैं समझूंगी कि जो कुछ मुझे संकेत मिला है वह सही है और सही रास्ते पर हम चल रहे हैं। हम दोनों मौन भाव से बराबर आगे बढ़ रहे थे। मैंने अनुभव किया कि मृगाक्षी अत्यंत शांत और बहुत ही कम बोलने वाली लड़की है। जब तक बहुत जरूरी न हो वह नहीं बोलती। व्यर्थ में बातचीत करना उसे पसंद नहीं है। मैं बराबर उसके साथ उस पगडंडी पर आगे की ओर बढ़ रहा था। अब शायद पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो गया था। बहुत दूर ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे थे। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झूमते हुए पौधे और फलों से लदे हुए वृक्ष मन को प्रसन्न कर रहे थे। ठंडी हवा इस बात की परिचायक थी कि यह पहाड़ों को छूकर इस तरफ आ रही है। अभी इसमें इतनी ठंड, इतनी ताजगी और इतनी मस्ती है। और दिन के लगभग 11 बज गए थे और जैसा मृगाक्षी ने बताया था ठीक वैसा ही दृश्य आंखों के सामने प्रकट हुआ। पगडंडी से थोड़ा सा हटकर कुआं था, जिसकी जगत पर जो है कुछ खड़ी हुई ग्रामीण स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं से कुछ हटकर 8-10 ग्रामीण एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे वार्तालाप में संलग्न थे। इधर उधर कुछ बच्चे दौड़ते थे। कुल मिलाकर मन को अच्छा लगने वाला दृश्य था। अब कुएं से हटकर बाईं ओर 3 सालबल पेड़ जो थे वो खड़े थे। केवल 3 ही, और तीनों एक दूसरे की सीध में एक ही पंक्ति में, जैसा मृगाक्षी ने बताया था ठीक वैसी ही दृश्य मेरी आंखों के सामने था। इसका तात्पर्य मृगाक्षी को कोई विशेष सिद्धि प्राप्त है जिसके द्वारा रास्ते का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। अभी तक तो उसने इसकी चर्चा कभी नहीं की, और चर्चा भी कब, अभी तो इसका मेरा परिचय ही कितना है। पर यह बात निश्चित है कि यह मृगाक्षी जितनी बाहर दिखाई दे रही है उससे कई गुना ज़्यादा अंदर है। मृगाक्षी उन सालबल पेड़ों की ओर बढ़ गई और इससे पहले जो वो कुएं के पास गई, बहते हुए पानी से वहां अपने हाथ पैर धोए और पानी पिया। ग्रामीण स्त्रियां अचकचा कर हम दोनों को देख रही थी। उन्होंने यह भी अनुमान लगा लिया कि हम दोनों सन्यासी हैं
पर इतनी कम उम्र में सन्यासी होकर विचरण कर रहे हैं, यह उनके लिए आश्चर्य था। बीच वाले पेड़ के नीचे मैंने अपनी धोती फटक कर बिछाई और इस पर एक किनारे हटकर मृगाक्षी बैठ गई। मैं भी दूसरी ओर बैठ गया। मृगाक्षी ने कहा, मुझे सही संकेत मिला था। जब मैं सुबह स्नान कर पूजा के लिए बैठी तो मैंने अपने अदृश्य गुरु को स्मरण करते हुए कहा, आप सर्वज्ञ हैं और मैं तो कई कई जन्मों से आपकी शिष्या हूँ। मैं बीच रास्ते में भटक रही हूँ। आप मुझे संकेत दें, मुझे किस तरफ आना है। तब मेरे शरीर में के भीतर एक करंट सा लगा। ऐसा लगा जैसे कि पूरे शरीर में विद्युत प्रवाह हो गया हो और इसी विद्युत प्रवाह में मुझे यह दृश्य दिखाई दिया। यह दृश्य ज्यों का त्यों मेरी आंखों के सामने था। तिल भर भी इसमें अंतर नहीं है। और एक मधुर आवाज़ मेरे कानों में गुंजरित हो रही थी, मृगाक्षी, तुम्हें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम सही पगडंडी पर चल रही हो। अगला संकेत तुम्हें इसी कुएं के मध्य किनारे में खड़े सालबल पेड़ के नीचे बैठने पर मिलेगा। मैं तुझे आवाज़ दे रहा हूँ, तू किसी बात की चिंता मत कर। सच कहूँ अरविंद, मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार यह मधुर आवाज़ सुनी है, पर इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लगा कि यह आवाज़ तो मेरे सारे शरीर में तन मन में रची रची है। सारा शरीर इस आवाज़ से आपूरित है। यह आवाज़ मुझे परिचित सी लग रही है, जैसे कि मैंने हजारों बार इस आवाज़ को सुना है। और ज़रूर यह आवाज़ मेरे गुरु की है, वही गुरु जो मेरे सर्वज्ञ हैं, मेरे प्राण हैं, मेरी चेतना है और मेरी धड़कन है। और कहते कहते भाव विभोर होकर उसने आंखें मूंद ली। फिर एक क्षण के बाद चैतन्य होकर के बोली कि अरविंद, गुरुदेव ने मुझे यह कहकर पुकारा जैसे कि कोई अत्यधिक प्यार से अपने स्वजन को पुकारता है। उन्होंने कहा, मृगाक्षी, तू सही पगडंडी पर है। मैं तुझे आवाज़ दे रहा हूँ। और मैं चुपचाप बैठा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। इसमें गुरुदेव के प्रति कितनी अधिक भक्ति और अनन्यता है, कितनी अधिक श्रद्धा और सम्मान है, उनके प्रति कितनी अधिक बेचैनी और तड़प है। यदि इसके शरीर पर पंख लगे होते तो निश्चित ही यह एक क्षण में ही उड़कर उनके पास पहुंच जाती। ऐसी ही अनन्यता तो शिष्य में होनी चाहिए। तभी मृगाक्षी उठ खड़ी हुई। ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई संकेत मिल गया हो। वह बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हो गई। अपने दोनों हाथ अपने सीने के समानांतर खड़े कर दिए, जैसे कि कोई विद्युत प्रवाह ग्रहण कर रही हो, और धीरे धीरे कभी बाएं और कभी दाएं घूम रही थी। वह बोली, अरविंद, मुझे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। यही रास्ता है। इसी रास्ते पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो बाईं ओर एक रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। जब मैं अपने बाएं हाथ को घुमाती हूँ तो मुझे आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है, और ज्यों ही मैं दाहिनी ओर घूमती हूँ तो यह आवाज़ बहुत धीरे हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि गुरुदेव का आश्रम बाईं ओर है, जहाँ से उनके संकेत बराबर मेरी उंगलियों को स्पर्श कर रहे हैं। ज्यों ही मैं बाईं ओर उंगलियां घुमाती हूँ तो इनमें विद्युत प्रवाह बढ़ जाता है, झंझनाहट शुरू हो जाती है। निश्चय ही उसी ओर पहाड़ों के मध्य में कहीं पर गुरुदेव बैठे हुए हैं और मुझे संकेत दे रहे हैं। मैं स्वयं भी उठ खड़ा हुआ और बाईं ओर मुड़कर अपना हाथ फैला दिए, पर मेरे हाथों में किसी प्रकार की कोई झंझनाहट नहीं हुई। मेरे हाथों में किसी प्रकार विद्युत प्रवाह का अनुभव मुझे नहीं हुआ। क्या मुझे गुरुदेव की तरफ से कोई अनुभूति नहीं होती? क्या मैं किसी योग्य नहीं हूँ कि गुरुदेव मुझे संकेत दें और मैं एक तरफ खड़ा हो गया? मृगाक्षी उस
बिछी धोती पर ही बाईं ओर को मुंह पर पद्मासन में बैठ गई, वो बाईं ओर मुंह करके, और अपने नेत्रों से ऐसा लग रहा था, उसके नेत्रों से, कि वह गहरी समाधि में चली गई है। जरूर वह कोई विशेष साधना के माध्यम से संपर्क स्थापित कर रही है। मैं चुपचाप बैठा हुआ उसके चेहरे की ओर देख रहा था। मृगाक्षी का शरीर थोड़ा सा कंपित हुआ। ऐसा लगा कि बार बार विद्युत प्रवाह उसके शरीर को स्पर्श कर रहा है। बीच बीच में रह रहकर उसका शरीर थिरक जाता। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ दृश्य, कुछ घटनाएं देख रही है। उसने आंखें खोल दी, पास पड़े हुए वस्त्र से अपनी आंखें पोंछी और बोली, गुरुदेव ने साक्षात उपस्थित होकर दर्शन दिए हैं। मैं तो धन्य हो गई। कितना सुंदर, बलिष्ठ और आकर्षक शरीर है उनका। कितने सुंदर और तेजस्वी नेत्र हैं। चेहरे पर कितनी अधिक ज्ञान की गरिमा और प्रभा मंडल है उनके। वास्तव में वे आदित्य हैं, युग पुरुष हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं तो अपने पास उन्हें खड़े हुए देखकर कृतकृत्य हो गई। अरविंद, वे मुझे बुला रहे हैं। हम दोनों को बुला रहे हैं। मेरे साथ तुझे भी आने के लिए कहा है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि हमें किस रास्ते पर चलना है, किस तरफ जाना है और कहाँ रुकना है। अभी शायद 3-4 दिन लग जाएंगे उनके आश्रम तक पहुँचने पर मेरी आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट है। रास्ता पूरी तरह से मुझे ज्ञात हो गया है। हिमालय के मध्य में स्थित उनका आश्रम अत्यंत भव्य और अद्वितीय है। जैसा मैंने 2-3 दिन पहले उनका आश्रम देखा था, वही आश्रम है, वैसा ही आश्रम है। अरविंद, तुझे तो प्रसन्नता से नाच उठना चाहिए। गुरुदेव ने आग्रह करके कहा है कि अरविंद को भी कह देना कि वह यहाँ आए। मैं उसे कई जन्मों से प्यार करता हूँ। सच अरविंद, तेरे नाम से तुझे पुकारा है, तुझे बुलाया है। वास्तव में ही गुरुदेव की हम दोनों पर असीम कृपा है। वे यहाँ स्वयं उपस्थित हुए हैं। मृगाक्षी चलने के लिए तैयार हो गई। मेरे मन में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की हिलोरें उठी कि गुरुदेव ने मेरे नाम से मुझे पुकारा, मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं तो उसे कई वर्षों से प्यार करता आ रहा हूँ, तो जरूर पिछले जन्म में उनका संबंध रहा होगा। पर फिर मुझे उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? जिस प्रकार से मृगाक्षी को संकेत मिल रहे हैं, उसी प्रकार से मुझे संकेत क्यों नहीं मिल रहे हैं? जिस प्रकार से ध्यान में मृगाक्षी को दर्शन दिए, उसी प्रकार से मेरी आंखों के सामने साकार क्यों नहीं आ जाते? मैंने पिछले जीवन में कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, तभी तो उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे पड़ रही है, उनके संकेत नहीं मिल रहे हैं। मृगाक्षी ने कहा, तू बेकार चिंता कर रहा है। ना तूने कोई पाप किया है और ना गुरु के प्रति कोई विश्वासघात ही। गुरुदेव तो अथाह सागर की तरह हैं। वे शिष्य की गलतियों को भी अपने आप में पचा लेते हैं। तू किसी भी प्रकार से अपने दिल को छोटा मत कर। जब गुरुदेव ने तेरा नाम लेकर आने को कहा है, तो जरूर उनके मन में तेरे प्रति बहुत अधिक स्नेह है। मैं आश्चर्यचकित सा रह गया। मृगाक्षी को मेरे मन के भावों को कैसे पता चला? मैं तो होठों से कुछ बोला ही नहीं था। मेरे मन में कुछ जरूर भाव उठ रहे थे कि शायद गुरु के प्रति कोई विश्वासघात तो नहीं हो गया, पर इन विचारों को भैरवी ने कैसे जान लिया? जरूर इसके पास कोई विशिष्ट सिद्धि है जिसके बल पर मन के भावों को ये पढ़ लेती है। मृगाक्षी बोली, चलो विलंब न करो, धूप बढ़ रही है और हमें जल्दी से जल्दी रास्ता पार करना है। यहाँ से 2 मील आगे की ओर बाईं ओर को एक रास्ता जो है पहाड़ों की ओर जाएगा। हमें उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है और शाम होते होते पुनाचा गांव पहुंचना है।
पुनाचा गांव? तुम्हें इस गांव का नाम कैसे पता चला? और फिर मैं मन ही मन अपने कथन पर लज्जित हो गया। जिसे गुरुदेव की तरफ से संकेत मिल रहे हों, रास्ता निर्धारित हो रहा हो, उसे गांव का पता तो चल ही जाएगा। जो मेरे मन के भावों को पढ़ सकती है, वह रास्ते के बारे में या गांव के बारे में नहीं जान सकती। और मैं मृगाक्षी के पीछे पीछे चल पड़ा। कुएं के पास से होकर हम उस रास्ते पर गांव से बाहर हो गए। यह सारा क्षेत्र प्रकृति की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध और वैभवशाली था। हरे भरे आकाश को छूते हुए पेड़ अत्यंत ही सुंदर लग रहे थे। छोटी छोटी वनस्पति और फूलों से लदे हुए पौधे मन को सम्मोहित कर रहे थे। हम दोनों अपने आप को कल की अपेक्षा आज ज़्यादा तरोताज़ा अनुभव कर रहे थे। गुरुदेव ने स्पष्ट संकेत दे दिया था। इसका मतलब है कि हमारा लक्ष्य निर्धारित है, हमारा रास्ता स्पष्ट है। और फिर गुरुदेव की आज्ञा मिल चुकी है कि मैं मृगाक्षी के साथ ही उनके चरणों में पहुंचूं। जरूर इसके पीछे अदृश्य संकेत है जो अभी तक नहीं खुल रहा, पर अवश्य ही वह होगा ही जो मेरे मन में है। हम दोनों बराबर आगे बढ़ रहे थे। कभी मैं किलक कर आगे हो जाता तो कभी वह दौड़कर मुझसे आगे निकल जाती। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों बचपन की ओर लौट गए हों। लगभग 2-3 मील ही गए होंगे कि दाहिनी ओर से एक नदी बहती हुई मिली। नदी का पानी इतना अधिक स्वच्छ था कि हम उसके किनारे जा बैठे। फिर उसने नदी के तट पर अपने उसके पानी में, नदी के पानी में घुटनों घुटनों तक पांव डाल एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाई, जिसका भाव पूरी तरह से मेरी समझ में आ गया। पर शायद उसमें प्रकृति की सराहना की गई थी और यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि मैं प्रकृति में ही एकाकार हो जाऊं, उसमें लीन हो जाऊं, एक प्रकार से उसमें अपने आप को विसर्जित कर दूं। यह गीत शायद नेपाली भाषा में था और मैंने अनुमान लगाया कि मृगाक्षी स्वयं ही नेपाल परिवार से संबंधित होगी। परंतु नेपाली लोगों का जो नैन नक्श होता है वह इसका नहीं है। उनकी आंखें छोटी छोटी और पीला सा चेहरा होता है। वैसा तो कुछ भी इसके चेहरे पर नहीं है। शायद नेपाल की ना हो और कोई नेपाली गीत ही याद हो इसको, या हो सकता है कि यह भारत और नेपाल की सीमा पर रहने वाले किसी परिवार से संबंधित हो। कुछ भी हो, पर जिस लोच, जिस अदा और जिस माधुर्य के साथ गीत गाया वह अपने आप में लाजवाब था। भैरवी इतना सुंदर गा भी सकती है, ऐसा मैंने स्वप्न में नहीं सोचा था। मृगाक्षी ने कहा, अरविंद वह देखो, बाईं ओर रास्ता बदल गया है, हमें उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। मुझे जो दिशा संकेत मिले थे वे इसी रास्ते से संबंधित थे। हम दोनों लगभग 1 घंटा तक उस नदी के किनारे बैठे रहे। समय तो पंख लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला कि इतना अधिक समय हो गया है। मैं उठ खड़ा हुआ और आगे की ओर उसे नवीन रास्ते की तरफ बढ़ गए। लगभग 5-6 मील ही गए होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र प्रारंभ हो गया। अब रास्ता स्पष्ट नहीं था, अब रास्ता बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। कभी पहले की अपेक्षा पर्वत श्रृंखलाएं कुछ बढ़ जाती थी, कभी हमें पतली सी पगडंडी पर पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ना होता, तो कभी एक एक कदम जमाकर वापस नीचे की ओर उतरना होता। चढ़ना जितना दुष्कर और कठिन प्रतीत होता, उससे ज़्यादा उतरना खतरनाक लगता था। दाहिनी ओर एक पतली सी पगडंडी जरूर थी, पर यह तो बहुत पतली और अस्पष्ट सी पगडंडी है। पीछे जो हम रास्ता छोड़ आए थे वह तो साफ था। यह पगडंडी तो इस रास्ते से संबंधित नहीं हो सकती। फिर रास्ता कौन सा है
हो सकता है यह पगडंडी हो, क्योंकि पहाड़ों पर एक समान रास्ता तो होता नहीं। कहीं चौड़ा होता है, कहीं स्पष्ट होता है, तो कहीं अत्यंत संकरा और अस्पष्ट भी होता है। हम पगडंडी पर बराबर आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे सांझ उतरने लगी, प्रकाश कम होने लगा। यों ही पहाड़ों में अंधेरा जल्दी ही घिरता है। थोड़ी देर में अंधेरा घिर गया। फिर क्या था, कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी वह पगडंडी थोड़ी चौड़ी हो गई। हमें कुछ आशा बंधी कि शायद यह रास्ता सही हो। दिन का प्रकाश बहुत कम हो गया था और आंखें फाड़ने पर भी आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। हम उस रास्ते पर मुश्किल से कुछ फरलांग ही गए होंगे कि वह एकदम से रास्ता रुक गया। सामने ही बहुत बड़ा गहरा खड्ड था और बहुत नीचे लहराती हुई नदी बह रही थी। यह पगडंडी तो उस खड्ड में नीचे की ओर उतर रही है। हम दोनों रुक गए। तब तक अंधेरा घना हो गया। अब इस रात्रि में किससे रास्ता पूछें, किस तरफ जाएं? कहीं ऐसा ना हो कि किसी और संकट से घिर जाएं। अगर असावधानी से किसी खड्ड में गिर गए तो हड्डियों पसलियों तक का भी पता नहीं चलेगा। क्या वापस इसी रास्ते पर लौट चलें? पर बीच में तो कोई गांव भी नहीं आया था। रात्रि विश्राम कहाँ करेंगे? दूर से, शायद बहुत दूर से, किसी व्याघ्र के हुंकारने की आवाज सुनाई दी। यह पहाड़ी व्याघ्र इसी प्रकार से हुंकारते हैं और रात्रि को अपने शिकार की टोह में निकलते हैं। शिकार कर पानी पीने के लिए ऐसी ही किसी नदी के किनारे वो पहुंच जाते हैं। फिर उनकी तो सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। यदि उन्होंने मनुष्य की गंध सूंघ ली तो हम दोनों की मृत्यु निश्चित है। उसकी हुंकार सुनकर मैं अज्ञात आशंका से पीपल के पत्ते की तरह कांप उठा। शायद मृगाक्षी भी मन के किसी भी कोने में कांप गई थी। तभी वहां थोड़ी ही दूरी पर एक साया सा आता हुआ दिखाई दिया। वह साया बिल्कुल नजदीक आ गया तो हमने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध पहाड़ी व्यक्ति लाठी लिए हमारे सामने खड़ा था। उम्र होगी लगभग 80-85 के आसपास। कमर थोड़ी झुक गई थी और लाठी के सहारे चल रहा था। वह आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे और तारों के प्रकाश में ये चांद की तरह चमक रहे थे। लंबी दाढ़ी भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। बोला, तुम लोग रास्ता भटक गए हो क्या? मृगाक्षी ने कहा, हाँ बाबा, यह रास्ता हमारे लिए अपरिचित था और हम भटक कर इधर आ गए। उस बूढ़े ने जवाब दिया, चलो मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ। और वह कहते कहते वो मुड़कर आगे आगे चलने लगा। ना तो मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया और ना ठीक ढंग से मृगाक्षी ने कुछ पूछ सकी। वह बूढ़ा लाठी टेकता हुआ बराबर तेज तेज कदमों से आगे आगे चल रहा था और हम दोनों उसका अनुसरण करते हुए बढ़ते जा रहे थे। वह बिल्कुल ऐसे रास्ते से हमें ले गया जो किसी पगडंडी से या रास्ते से संबंधित नहीं था। पैरों के नीचे केवल पथरीली जमीन थी और अज्ञात दिशा। लगभग 1.5 घंटे तक हम इसी प्रकार से चलते रहे। इस पूरे समय में परस्पर कोई बात करने का अवसर ही नहीं मिला। वह बराबर दूरी बनाए हुए चला जा रहा था और मैं तथा मृगाक्षी भी उसका अनुसरण करते हुए बराबर बढ़ रहे थे। तभी हमें बहुत दूर जलती बुझती रोशनियां दिखाई दी। जरूर कोई गांव है और इसी गांव की ओर यह बूढ़ा हमें ले जा रहा था।
लगभग आधा घंटा और चलने के बाद गांव नज़दीक आ गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब गांव बिल्कुल नज़दीक आ गया तो बूढ़े ने पूछा, तुम लोग पुनाचा गांव के ही पहुंचना चाहते थे ना? मृगाक्षी ने कहा, हाँ बाबा, आज का हमारा गंतव्य स्थल पुनाचा गांव ही था। यदि रास्ता न भटके होते तो रात होते होते हम अवश्य ही पुनाचा गांव पहुंच जाते। यह पुनाचा गांव ही है और तुम लोग इस सामने वाले मकान में जाओ, मैंने व्यवस्था कर दी है। और देखते देखते बूढ़ा पास वाली गली में अदृश्य हो गया। मैंने व्यवस्था कर दी है, क्या तात्पर्य? क्या इस बूढ़े को हमारे बारे में पहले से ही सब कुछ पता था या कोई योजनाबद्ध षड्यंत्र तो नहीं है? हो सकता है इसने मृगाक्षी को लूटने का षड्यंत्र पहले से ही बना रखा हो और इस घर में कोई ऐसी व्यवस्था हो। मृगाक्षी ने कहा, चलो चलते हैं। रात के लगभग 12 बज रहे थे। पूरा गांव सोया हुआ था। जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने हिम्मत कर दरवाज़ा खटखटाया तो मामूली धक्के से ही दरवाज़ा खुल गया। आंगन में कोई प्रौढ़ सा व्यक्ति एक स्त्री के साथ खड़ा हुआ था। उसने कहा, आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? हम तो 3-4 घंटे से आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी प्रतीक्षा? क्या आप लोगों को पता था कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ, एक कोई वृद्ध से व्यक्ति आए थे। मैं तो उनको जानता नहीं, शायद कहीं दूर के रहने वाले थे। बोले 2 व्यक्ति रास्ता भूल गए हैं और मैं उन्हें लेकर के आ रहा हूँ। आज की रात तुम्हारे यहाँ ठहरेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए भोजन बनाकर रखने के लिए भी कहा था। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आश्चर्य, बुढ़ा कौन था और कैसे पता चला कि हम दोनों रास्ता भूल गए हैं? और इनको पहले से ही यह बता दिया गया कि वे दोनों भटक गए हैं और मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ और फिर भोजन भी बनाकर रखने के लिए कह दिया गया। घर के मुखिया सत्यदेव पंडित ने पानी की बाल्टी लाकर रख दी। मैंने स्नान किया, कपड़े बदले, आंगन में बिछे आसन पर बैठ गया। तब तक मृगाक्षी भी स्नान कर आसन पर बैठ गई थी। हमारे बैठते ही गृहिणी ने 2 थालियों में स्वादिष्ट भोजन लाकर सामने रख दिया। हम दोनों ने भोजन किया, पर यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भोजन करने के बाद मैंने सत्यदेव जी से पूछा, आप उस बूढ़े बाबा से बिल्कुल परिचित नहीं थे? मृगाक्षी एक क्षण में ही सब कुछ समझ गई थी। मुझसे कहा, अब मैं जान गई हूँ, वे और कोई नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ही होंगे। हम दोनों रास्ता भटक गए थे, यह उन्हें सिद्धि के बल से उन्होंने देख लिया होगा। वे तो प्रतिक्षण हम लोगों के साथ ही हैं, वे हमें तकलीफ में कैसे देख सकते हैं? मृगाक्षी का गला रुंध गया, आंखों में प्रेम के आंसू छलछला पड़े। वहीं पर आंगन में ही वह घुटने टेक कर सुबक पड़ी। बोली, गुरुदेव, आपको हमारे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा, हम किस प्रकार से आपका यह ऋण उतारेंगे? अंधेरी रात में यदि आप न होते तो आज क्या होता? खैर, थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही। भैरवी ख्यालों में खोई हुई थी। हम दोनों सो गए। सोते ही नींद आ गई। दूसरे दिन जब मैं उठा तो लगभग सूर्य उदय हो चुका था। आज वास्तव में ही मेरी आंख कुछ देरी से खुली। मैं उठा तब तक मृगाक्षी स्नान आदि से निवृत्त होकर गुरु की पूजा कर रही थी। आज मैंने पहली बार उसे पूजा करते हुए देखा। मैंने देखा कि उसने अपने सामने
उसने एक प्रतीक चिन्ह रखा है और उसकी पूजा कर वह गुरु स्तुति उच्चारण कर रही है। मैं उसके पास पालथी मारकर धीरे से बैठ गया। उसने थोड़ी देर में ध्यान लगा लिया और फिर कोई विशेष लोक में खो गई। लगभग 1 घंटे तक वह इसी प्रकार बैठी रही। न तो उसे अपने शरीर का ही पता था और न ही आगे चलने को उतावली। धीरे धीरे धूप बढ़ रही थी और मैं सोच रहा था कि यदि जल्दी ही रवाना न हो जाए तो ठीक रहेगा, अगर जल्दी चले जाएं तो। योगिनी की आंखें खुली। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उठते ही उसने सबको प्रणाम किया और आगे चलने को वो उद्धत हो गई। अब हम गांव के बाहर निकले तो पहली बार उसने मुंह खोला। बोली, अरविंद, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव प्रत्येक क्षण हमारे साथ हैं। आज सुबह जब मैं ध्यान लगा रही थी तो मैं गहन समाधि में चली गई। मैंने देखा गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम लोग रास्ता भूल जाते हो और फिर मुझे परेशान होना पड़ता है। फिर उसने थोड़ा सा रुक कर कहा, वास्तव में गुरुदेव को कल परेशानी उठानी पड़ी होगी। आज ध्यान में उनका स्पष्ट निर्देश था कि इसी रास्ते पर चलना है और रात को तुंगवा नदी के किनारे ही लेट जाना है। वहीं पर एक कुटिया है जहां कोई वृद्ध सन्यासी मिलेंगे। आज की रात उस कुटिया में ही हमें विश्राम करना होगा। सुबह वे सन्यासी ही हमें गुरु आश्रम तक ले जाएंगे। मैं कुछ बोला नहीं, बराबर पीछे चलता रहा। भैरवी ने कहा, मैंने ध्यान में तो गुरुदेव का अत्यधिक सौम्य और तेजस्वी चेहरा देखा है, पर वास्तविक जीवन में जितने अधिक उदार, कितने अधिक सौम्य प्रभाव युक्त होंगे। जितनी जल्दी हो सके हमें गुरु चरणों में पहुंच जाना चाहिए। उनकी हम पर बहुत विशेष कृपा है। भैरवी आज उत्साह के साथ आगे आगे बढ़ रही थी। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि जल्दी ही गुरुदेव मिल जाएंगे। यही नहीं, गुरुदेव उसके साथ हैं। उसके प्रत्येक कार्य पर गुरुदेव की नज़र है। गुरुदेव ने उसे अपना लिया है तो जरूर वह गुरुदेव के चरणों में बैठकर वो सब कुछ प्राप्त कर सकेगी जो वह करना चाहती है। आगे पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो गई थी। पहाड़ बिल्कुल सीधा और सपाट था। चढ़ाई अत्यंत ही कठिन थी और एक एक पग जमाकर उस पर चढ़ना पड़ रहा था। मार्ग में कुछ देर सस्ताने के लिए भैरवी रुककर बोली, अरविंद, मेरी इच्छा जीवन में तंत्र की पूर्णता तो है ही, पर साथ ही साथ गुरुदेव के साथ सिद्धाश्रम जाने की भी है। मेरे गुरुदेव अवश्य ही सिद्धाश्रम संस्पृशित योगी होंगे। दोपहर का समय हो गया था। एक जगह घनी छाया देखकर वो कुछ देर के लिए रुक गई। उसने अपने हाथ लंबे कर चारों तरफ धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। उसे यह ज्ञात हुआ कि निश्चय ही गुरुदेव से उसका संपर्क बराबर बना हुआ है। उसके हाथों में एक विशेष दिशा से बराबर विद्युत तरंगें अनुभव हो रही थीं। जरूर यह पूज्य गुरुदेव की तरफ से संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मृगाक्षी ने पूछा, तुम बहुत चुपचाप से चल रहे हो, क्या बात है? तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैंने कहा, तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। जिस कार्य से तुम खुश हो वह कार्य मेरे लिए भी श्रेयकर है। मेरे जीवन का उद्देश्य भी तंत्र के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करना है, पर तंत्र संपूर्ण जीवन का एक भाग है, अपने आप में संपूर्णता नहीं। मैं केवल तंत्र के क्षेत्र में ही नहीं अपितु योग, दर्शन, आयुर्वेद, मंत्र, कर्मकांड आदि सभी विद्याओं में सफलता पाना चाहता हूँ। मैं अपने आप में कुछ अद्वितीय बनना चाहता हूँ।
भैरवी ने ताली बजाकर प्रसन्नता व्यक्त की। वाह वाह महाराज, आपके विचार जानकर तो और अधिक प्रसन्नता हुई। मैं तो केवल तंत्र के क्षेत्र में ही बहुत कुछ जानना चाहती थी, पर आप तो सभी विद्याओं में संपूर्णता चाहते हैं। यह तो समय ही उत्तर देगा कि कौन कितना आगे बढ़ता है। मैंने कहा, मैंने अपने जीवन में गुरुदेव को देखा नहीं, पर एक कल्पना अवश्य की है और मुझे विश्वास है कि मेरी कल्पना पर गुरुदेव पूरे उतरेंगे। वे केवल तंत्र के क्षेत्र में ही संपूर्ण नहीं हैं, अपितु सारी विद्याओं में वो पूर्ण हैं। मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा है। मेरा जीवन संयोगों से निर्मित है। जीवन में जो भी घटना घटी अचानक और अप्रत्याशित रूप से घटी। घर से निकला तो गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए और फंस गया औगड़ों के चक्कर में। वे तो निश्चित रूप से मेरी बलि देना चाहते थे, पर बचा लिया तूने। मैं तो वहां से छूटकर घर जाना चाहता था और चल पड़ा तेरे साथ साथ। यह सब कुछ अदृश्य संकेत से ही हो रहा है, पर यह निश्चित है कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है और जो कुछ होगा वो भी सही होगा, क्योंकि मेरा मन यह कह रहा है कि हम जिस अद्वितीय व्यक्तित्व के पास जा रहे हैं वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। मैंने अपने सारे जीवन की कथा व्यथा भैरवी के सामने खोल दी। मैं कहाँ पैदा हुआ, किस प्रकार से बड़ा हुआ, जीवन में क्या बनना चाहता था, किस प्रकार से विवाह हो गया, यह सब कुछ मैंने चलते चलते विस्तार से भैरवी को बता दिया। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने स्वजन को सब कुछ बता देता है और वो बता करके हल्का हो जाता है, उस समय कुछ ऐसा ही मैंने अनुभव किया। भैरवी ने कहा कि निश्चय ही तुम्हारा जीवन अत्यधिक संघर्षों से युक्त रहा है, पर यह भी सही है कि केवल संतान उत्पन्न करना और जीविका उपार्जन करना, अपना और परिवार का पेट पालना, यही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। तुम्हारा निर्माण भगवान भैरवनाथ ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया है और तुम उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हो। मुझे विश्वास है कि तुम जहां जा रहे हो निश्चित रूप से पूर्णता है, जीवन का लक्ष्य है और शांति का स्थल है। अब बातचीत में कब दोपहर ढल गई, कब सांझ हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था तो हमने देखा कि हम एक नदी के किनारे खड़े हैं। अत्यंत ही वेगवती नदी पहाड़ों से उतरकर जिस तेजी के साथ वो बह रही थी उसका रूप 7 गुना हो गया था। हम दोनों नदी के किनारे एक पड़े हुए पत्थर पर बैठ गए, अपने दोनों पांव नदी में डाल दिए और काफ़ी समय तक नदी के सौंदर्य को, उसके वेग को और प्रवाह को देखते रहे। तभी एक तरफ से एक सन्यासी आते हुए दिखाई दिए। उम्र लगभग 45 वर्ष, नीचे धोती पहनी हुई, बाकी सारा शरीर अनावृत, माथे पर भव्य त्रिपुंड, सिर पर लंबी जटाएं पीठ को छूती हुई थी और विशाल वक्षस्थल और प्रभावपूर्ण चेहरा। ऐसा लगा कि कोई सौम्य देवदूत ही उस नदी के किनारे प्रकट हुआ हो। बोला, मृगाक्षी बहन, आज रात आपको और अरविंद भाई को यहीं झोंपड़ी में विश्राम करना है। मैं नदी से पैर निकालकर एकदम से उठ खड़ा हुआ। मेरा और भैरवी का नाम इसे किस प्रकार से मालूम है? मैंने पूछा, आप कौन हैं? आपको मैंने पहचाना नहीं। उसने उत्तर दिया, सन्यासी का न तो कोई नाम होता है और न ही उसका कोई परिचय। मृतका के एक पिंड को कुछ भी नाम दिया जा सकता है। मैं गुरुदेव की आज्ञा से आपको लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज की रात आपको यहीं पर विश्राम करना है।
कल सुबह ब्रह्म वेला में हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और मध्याह्न होते होते आश्रम पहुँच जाएंगे। भैरवी ने अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम कर पूछा, गुरुदेव ने आपको हमें लेने के लिए भेजा है। आप जिनके शिष्य हैं, क्या उनका नाम मैं जान सकती हूँ? सन्यासी ने उत्तर दिया, जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ। अभी तक मुझे जो आदेश प्राप्त हुआ है मैं उसका पालन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप बिना संकोच के मेरे साथ चलें, वहाँ सब कुछ व्यवस्था है। हम दोनों उनके साथ चल पड़े। वो तेजस्वी सन्यासी आगे आगे चल रहा था। हम दोनों निश्चित भाव से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। करीब 1 मील चले होंगे कि हमें 8-10 कुटियाँ नदी के किनारे ही दृष्टिगोचर हुई। 5-6 सन्यासी कुटी के बाहर बैठे हुए थे। 2-3 सन्यासी नदी तट पर विचरण करते हुए दिखाई दे रहे थे। 5-7 सन्यासिनियाँ भी इधर उधर घूमती हुई दिखाई दे रही थी। हम दोनों पास पहुँचे तो किसी ने कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि कोई आया है या कोई जा रहा है। सभी अपने आप में मगन थे। एक खाली कुटिया की ओर संकेत करते हुए सन्यासी ने कहा, यह कुटिया आपके लिए है। आप यहाँ रात्रि विश्राम करें, नदी तट पर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। कुटिया में ही भोजन रखा हुआ है, प्रसाद ग्रहण कर लें। यह कहकर सन्यासी एक तरफ चला गया। हम दोनों नदी तट पर पहुँचे और जी भर के स्नान किया। लगभग आधे घंटे तक मैं स्नान करता रहा। फिर बाहर निकलकर कपड़े बदले और जब कुटिया में आया तो भैरवी ने जंगल के बड़े बड़े पत्तों पर खाना परोस कर रख दिया। बोली, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, भोजन कर लो, सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। मुझे उसका उलाहना और मनुहार दोनों ही प्रिय लगे। मैंने शांत चित्त से भोजन किया। हाथ धोकर मैं मृगाक्षी के साथ ही नदी तट पर घूमने के लिए निकल पड़ा। मैंने अनुभव किया कि सभी सन्यासी पूर्णतः निष्प्रह हैं। किसी से कोई लगाव नहीं, किसी प्रकार का छल या दुर्व्यवहार नहीं। जो कुछ है वो स्पष्ट है, सबके सामने है। ना तो हमारे खाने का किसी ने ध्यान दिया और ना इस बात का ध्यान दिया कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। नदी तट पर चलते चलते भैरवी ने कहा, कितना अच्छा दृश्य है, कितना रमणीक स्थान है। जी चाहता है यहीं बैठ जाऊं, 4-6 महीने यहीं पर रहकर उन साधनाओं और सिद्धियों का पुनः अभ्यास करूं जो मैंने सीखी है। प्रकृति के बीच पूरी तरह से प्रकृति में बनकर रहूं। पर मैं जल्दी से जल्दी गुरुदेव के पास पहुंच जाना चाहती हूं। जरूर यह स्थान भी गुरुदेव के आश्रम का एक भाग होगा और ये सन्यासी यहाँ किसी विशिष्ट साधना में रत होंगे। यह क्या रहस्य है, ये कौन है, यहाँ क्या साधना कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। ना तो कोई साधना स्थल दिखाई दे रहा है और ना कोई यज्ञ कुंड ही। मुझे तो यहाँ आए 3-4 घंटे हो गए हैं। आज भैरवी कुछ ज़्यादा ही अधीर सी लग रही थी। यदि उसका बस चलता तो रात को ही चलकर वो गुरुदेव के पास पहुँच जाती। हम दोनों घूमकर वापस कुटिया तक पहुँच गए। सभी सन्यासी सन्यासिनियाँ कहीं अन्यत्र चली गई थी। भैरवी उस कुटिया के अंदर जाकर सो गई। मैं भी कुटिया के बाहर एक स्वच्छ शिला पर वस्त्र बिछा करके सो गया। ऊपर चंद्रमा खिल गया। मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं अब सही अर्थों में सन्यासी था।
सन्यासी के तो धैर्य पिता, दया जननी और भ्राता मन है संयम। यह आकाश ही मेरे ओढ़ने का वस्त्र है, यह पृथ्वी ही मेरा बिछौना है, और यह सारा वातावरण ही मेरे वस्त्र हैं। यह सारा परिवार मेरा है, ये वृक्ष, ये नदी, ये पत्थर। फिर मैं अकेलापन कैसे महसूस कर सकता हूँ? कल दोपहर निश्चित ही गुरुदेव के आश्रम तक पहुँच जाएंगे। गुरुदेव अत्यंत समर्थ और उच्च स्तरीय हैं। उन्होंने पग पर हमारा ध्यान रखा है। आगे का रास्ता बहुत बीहड़ और पहाड़ों के मध्य में होगा, तभी इन सन्यासियों को लाने के लिए भेजा है। न तो हमने गुरुदेव को देखा है और न परिचय ही हुआ है, फिर भी उन्होंने जिस प्रकार से हमारा ध्यान रखा है, वैसे तो पिता ही अपनी संतान का ध्यान रख सकता है, पर क्या वे मुझे अपनाएंगे? भैरवी को तो बराबर उनके संकेत मिल रहे हैं, उनके ध्यान में भी वो बराबर आ रहे हैं, पर अभी तक मेरे ध्यान में तो आए ही नहीं। तो क्या वे मुझसे नाराज हैं? क्या उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है? तो क्या वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? भैरवी ने तो कहा था कि गुरुदेव ने तुम्हें भी बुलाया है। तुम्हारा नाम लेकर उन्होंने कहा है कि उसको भी साथ लेती आना। भैरवी असत्य नहीं बोल सकती, वह छम धम से पूर्णतः दूर है। मुझे कब नींद आ गई और कब आँख खुली कुछ पता नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो सूर्य उग आया था। भैरवी नदी में स्नान कर कुटिया में आ गई थी। यह मुझे क्या हो गया है? मैं तो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान संध्या आदि से निवृत्त होता था। अब तो सूर्य निकलने के बाद उठना होता है। यह जड़ता मेरे शरीर में कैसे व्याप्त हो गई? मैं लज्जित भाव से उठा और तेजी से नदी की ओर चला गया। शौच स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर जब मैं कुटिया पर आया तो भैरवी तैयार खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अपूर्व रौनक थी। आज वह अपने गुरुदेव के दर्शन करेगी। उमंग और उल्लास उसकी आंखों से छलक रहा था। उसने किंचित उल्हाने के स्वर में कहा, आलसी महोदय, जल्दी करो, सन्यासी जी हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वास्तव में यहाँ पर रुक कर के मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। यही दृश्य देखा था और तभी मुझे अनुभव हुआ था। ये सारा जितना भी मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये सारा एक फ़ोटो की तरह देखा हुआ है, जैसे कि टीवी सीरियल चलता है। मैंने देखा कि कल जिस सन्यासी ने हमें यह कुटिया दिखाई थी और जो नदी तट पर मिले थे, वे किंचित दूरी पर खड़े हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने तुरंत कपड़े पहने और कुटिया के बाहर आया तो सन्यासी जी ने चलने का संकेत दिया और हम दोनों पीछे पीछे चल पड़े। वह लगभग 2-2.5 मील तक तो नदी के किनारे किनारे चला और फिर एक पुल से होकर नदी पार कर गया। हमने देखा कि नदी के ऊपर लकड़ी का एक मोटा सा लट्ठा पड़ा है और उसी पर पांव रखकर वह पार उतर गया है। जिस प्रकार कोई नट रस्सी पर अपनी बाजीगिरी दिखाकर आगे बढ़ता है, उस लट्ठे पर से नदी पार करना मेरे लिए तो कुछ कठिन सा था। पर यह भैरवी किस प्रकार इस नदी को पार करेगी, यह विचारणीय विषय था। मैंने नीचे देखा तो बहुत गहराई में नीचे नदी बहती तेजी के साथ वो बह रही थी। हम काफ़ी ऊंचाई पर थे, जहां दोनों पहाड़ी के बीच की दूरी थोड़ी सी थी, वहीं पर किसी ने लकड़ी का लट्ठा रखकर उसे पुल का स्वरूप दे दिया था। भैरवी ने मेरी ओर देखा। मैं एक तरफ खड़ा था। सन्यासी हाथ के संकेत से
उस तरफ आने को कह रहे थे। उसने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, लट्ठे पर पैर रखकर दौड़ते हुए आ जाओ, लट्ठा काफी मोटा है। मैं लट्ठे की ओर ध्यान किया। मैंने उसकी मोटाई मुश्किल से 9-10 इंच की थी। यदि बीच धार में जाने पर लट्ठा टूट गया तो मृत्यु निश्चित है। इतनी ऊंचाई से नदी में गिरने पर तो हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। मैंने देखा कि मृगाक्षी ने लट्ठे पर अपना पांव बढ़ा दिए हैं। मैं जब तक रोकता तब तक वो लट्ठे पर आगे बढ़ चुकी थी। मैं सांस रोके उसे जाते हुए देख रहा था। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वह सकुशल नदी पार कर ले। उसने संतुलन के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए थे। कभी वह थोड़ा सा बाईं ओर और कभी दाहिनी की ओर की तरफ वो झुकती तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता। मैंने एक क्षण के लिए सोचा कि मैं इसके प्रति इतना लगाव क्यों अनुभव कर रहा हूँ। यह मेरी क्या लगती है। इसने मेरी प्राण रक्षा ही तो की है। वह तो एक ऋण है जिसे वापस और किसी भी तरीके से उतारा जा सकता है, पर इस प्रकार उसके प्रति अपनत्व अनुभव करना क्या मायने रखता है। कहीं मेरे मन में कोई कमजोरी तो व्याप्त नहीं हो रही है। कहीं मेरा हृदय इसे किसी और रूप में चाहने तो नहीं लगा है। वह नदी के बीच चली गई। मैंने अचकचाहट देखा कि उसका संतुलन एक तरफ बढ़ गया है। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं इस समय कुछ भी करने में असमर्थ था। उस पार सन्यासी खड़ा था और इस पार मैं, बीच में मृगाक्षी थी। मेरा मन तो अत्यधिक सशक्त हो रहा था, पर सन्यासी की तो कोई फिक्र नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं। उसको तनाव होगा भी क्यों। यह मृगाक्षी उसकी लगती ही क्या है। तभी तो उसका संतुलन बिगड़ा। वह एक तरफ झुकी और ऐसा लगा जैसे नदी में अब गिरी और वो नीचे की ओर फिसली। मेरे मुख से चीख सी निकल गई। उसने अपने दोनों हाथों से लट्ठा पकड़ लिया और उसका सारा शरीर लट्ठे के नीचे हवा में झूल रहा था। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यदि मैं लट्ठे पर पांव रखता हूं तो इस पर एक वजन और बढ़ जाएगा और ज़्यादा वजन होने से इसके टूटने का भी खतरा है। ऐसी स्थिति में तो हम दोनों की मृत्यु निश्चित है। हे प्रभु, तू चाहे मुझे मार दे पर मृगाक्षी को बचा ले। ये क्या हो रहा है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं देख रहा था कि वह जीवन और मृत्यु के संघर्ष में जूझ रही है। उसका सारा शरीर दोनों हाथों पर टिका था। सैकड़ों लोगों के चलने से लट्ठा चिकना हो गया था और किसी भी समय उसका हाथ फिसल सकता है। उस पार सन्यासी युवक खड़ा था। उसे जैसे इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी। मुझे आवाज देता हुआ बोला, आप क्यों रुके हुए हो, इधर क्यों नहीं आ जाते। उस पार सन्यासी युवक जो था वो आवाज दे रहा था। एक बार तो इच्छा हुई कि पत्थर उठाकर इसका सर फोड़ दूं। तुझे दिखाई नहीं दे रहा, वह तो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तू मुझे इधर आने के लिए कह रहा है। मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे लट्ठे पर आगे बढ़ जाना चाहिए। यदि उसके हाथ फिसलते हैं और नदी में गिर जाती है तो मैं स्वयं नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लूँगा। इसके न रहने पर मेरा जीवित रहना और सांस लेना व्यर्थ है। तभी मैंने देखा कि भैरवी ने अपना शरीर को झूला सा बना लिया है और दाहिने पैर से लट्ठे पर संतुलन स्थापित किया और फिर दोनों पांव लट्ठे पर टिकाकर धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसने एक क्षण के लिए मेरी ओर देखा, पर मैं तो संज्ञा शून्य था
और धीरे धीरे कदम भरती हुई लट्ठे पर आगे की ओर बढ़ती गई और उसको पार कर लिया। निश्चय ही भगवान दयालु है, वह समर्थ है। सच्चे मन से यदि उसे पुकारा जाए तो अवश्य ही सुनता है। तभी मेरे कानों में आवाज आई, वहां क्या कर रहे हो, इस पार क्यों नहीं आ जाते। मैंने लट्ठे पर पैर रखा और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला गया। नीचे की ओर देखना संतुलन समाप्त करना है। सामने की ओर देखता हुए मैंने लट्ठे को पार कर लिया। ज्यों ही मृगाक्षी के पास पहुंचा त्यों ही अनजाने में उसका शरीर मैंने बाहों में भर लिया। एक क्षण का यह 1000वां हिस्सा ही होगा। मैं तुरंत छिटक गया। यह क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्यों कि हो गया। पर मैं इतना अधिक भाव विहल हो गया था कि मैं अपने आप को पर काबू नहीं रख सका था। भैरवी ने कहा, अरविंद भाई क्या बात है, बहुत ज्यादा विहल हो गए हो क्या। अरे यह तो मिट्टी का शरीर है, यदि इस नदी में विलीन हो जाती तो क्या अंतर पड़ता है। पर ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे बुलाया है। बिना उनसे मिले मैं मर ही नहीं सकती थी। सन्यासी को तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ज्यों ही मुझे नदी की के इस ओर आते हुए देखा तो उसने निष्प्रभाव से आगे कदम बढ़ा दिए। हम दोनों उनके पीछे पीछे चल पड़े। ऐसा लग रहा था मुझ में कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। जी करता था कि वापस लौट पड़ूं और उस लट्ठे पर से नदी में छलांग लगा दूं। मृगाक्षी पीछे मुड़ी। मुझे पीछे आते हुए देखकर वह रुक गई और बोली, अरविंद क्या बात है, इतने मरे मरे से क्यों चल रहे हो क्या गया है तुझे। तू तो मेरा भाई है और बहन की रक्षा करना तो भाई का कर्तव्य होता है। पास खड़ी हुई बेल को तोड़कर मेरे दोनों हाथों को राखी बांधते हुए बोली, इस बहन की रक्षा करना और साथ रहना तेरा धर्म है। मैं एक और उलझन में फंस गया था। जितना भी ज्यादा मैं सुलझना चाहता था उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा था। यह नियति क्या क्या खेल करा करती है, या क्या खेल करा रही है मुझसे। इसे तो मेरी दाहिनी कलाई पर राखी ही बांध दी है। अब तो और अधिक जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई है। मैं देख रहा था कि सन्यासी बहुत तेजी से आगे आगे चल रहा है। सही कहा जाए तो हम लगभग दौड़ से रहे थे, फिर भी उसकी चाल के बराबर अपने आप को गतिशील नहीं कर पा रहे थे। न तो वो कहीं विश्राम ले रहा था और न ही मुंह से कुछ बोल रहा था। हम एक विशेष पहाड़ की ओर बढ़ गए थे। बर्फ से आच्छादित ये पहाड़ अत्यंत सुंदर लग रहा था। पहाड़ के नीचे ही नदी बहती हुई दृष्टिगोचर हो रही थी। सन्यासी ने एक क्षण के लिए विश्राम किया। बोला, थक गए हो तो थोड़ी देर सस्ता लो, जल्दी ही हमें चलना है। यह गंधमादन पर्वत है, इसकी चढ़ाई थोड़ी कठिन है, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चढ़ ना सकें। सन्यासी मुश्किल से 2-3 मिनट रुका होगा। उसने हम दोनों की ओर देखा और फिर आगे की ओर बढ़ गया। हम दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़े। वास्तव में ये पहाड़ अत्यंत ही बेढंग और सीधी चढ़ाई वाला था। एक एक कदम जमा जमा कर ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। वह सन्यासी तो उस पर ऐसे चढ़ रहा था जैसे कोई घर की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, पर हमारे लिए तो वो चढ़ाई निश्चय ही कठिन थी। प्रत्येक कदम पर सांस फूल जाता और रुककर सांस लेने के लिए बाध्य होना पड़ता। बड़ी कठिनाई से हम पहाड़ पर चढ़ गए। यद्यपि छोटी सी पगडंडी अवश्य थी, पर वह नहीं के बराबर थी। उस तरफ के जो थी वो चरवाहे की पगडंडी पर तेजी से आगे बढ़ जाते होंगे, पर हमें तो प्रत्येक कदम को संभल संभल कर उठाना पड़ता और
आगे बढ़ना पड़ा। जब वह सन्यासी पहाड़ की चोटी पर था, तब हम आधे रास्ते को ही पार कर पाए थे। जब ऊपर चढ़े तो देखा कि वह अत्यंत समतल मैदान है, हरा भरा, प्रकृति द्वारा शोभित, अत्यंत ही आकर्षक स्थल था वो। पहाड़ पर ऐसा मैदान मिल जाना भी अपने आप में सौभाग्य ही कहा जाता है। यहाँ से ढलान प्रारंभ हो जाती है। आगे आगे सन्यासी उतर रहा था और उसके पीछे मृगाक्षी संभल संभल कर। मैं उसे सावधान करता हुआ पीछे था। अचानक मेरा पैर फिसला। शायद मेरा ध्यान मृगाक्षी को सावधान करने की ओर लगा रहा था, या कोई कारण रहा हो। फिसलकर मैं पहाड़ी से लुढ़कने लगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि पहाड़ पर लुढ़क जाओ तो अपने दोनों हाथ और पैर फैला देने चाहिए, जिससे कि लुढ़कने की गति कम हो जाए और शरीर को ज़्यादा चोट ना लगे। मैंने यथासंभव ऐसा ही करने का प्रयत्न किया। मुश्किल से 8-10 कुलाचे खाई होंगी कि सन्यासी ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उठाते हुए बोले, क्या कर रहे हो? देख कर चलना चाहिए ना। मृगाक्षी की तो चीख निकलते निकलते रह गई थी। बोली, शायद मुझे सावधान करने के चक्कर में तुम लुढ़क गए। मैं मृगाक्षी के व्यंग को समझ गया। मेरी कोहनियाँ और घुटने छिल गए थे और एक जगह से धोती थोड़ी सी फट गई थी। मैं अपने आप को संयत कर नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर में हम नीचे उतर आए। आगे समतल रास्ता था, परंतु अभी तक कोई भी आश्रम आदि के ऐसे चिन्ह जो है दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। उस मैदान को पार किया। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर छोटा सा नाला मिला, पर फिर भी उसमें पानी का वेग ज़्यादा ही था। मैं तो उसे चलकर पार करना था हमको। आगे आगे सन्यासी अपनी भगवा धोती को थोड़ा सा ऊपर उठाकर नाला पार कर गया। मैंने देखा कि नाले में पानी 4-5 फुट से ज़्यादा नहीं है। नाला पार करने के बाद एक पहाड़ी और दिखाई दी। सन्यासी दौड़ता हुआ उस पर चढ़ने लगा। सन्यासी की चाल देखकर मैं समझ गया कि आश्रम कहीं निकट ही है। जब घर नज़दीक आता है तो चाल अपने आप बढ़ जाती है। शायद यह पहाड़ी पार करने पर आश्रम दिखाई देगा, या फिर यह भी हो सकता है कि अभी आश्रम दूर हो और जल्दी पहुंचने के उद्देश्य से सन्यासी तेजी से आगे बढ़ रहा हो। जो भी हो, चलना ही जीवन है और जब तक चलते रहना है, जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए। मैंने देखा कि भैरवी बराबर मेरे आगे आगे जा रही है। इस लड़की में भी गजब की हिम्मत है। पता नहीं कितनी ऊर्जा है इसके अंदर। जब भी मैंने देखा है, इसे आगे ही बढ़ते देखा है। थकने का तो नाम ही नहीं है। आत्मनियंत्रण में भी इसमें ज़रूरत से ज़्यादा है। थोड़ी सी चढ़ाई प्रारंभ हो गई थी। पैर चढ़ाई के थोड़े थोड़े अभ्यस्त हो गए थे। बड़ी कठिन चढ़ाई थी यह भी। 1-2 स्थानों पर तो मुश्किल से 4-6 इंच जगह थी जहां पार होना था। एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ बहुत बड़ा खड्ड। मुश्किल से 6 इंच स्थान पर एक पांव ही मुश्किल से टिक पाता था, पर उस स्थान से सन्यासी तो ऐसे निकल जाता जैसे रात दिन उस पर आता जाता हो। मृगाक्षी के बाद मैंने भी उस स्थान को पार किया। वह स्थल एक ही नहीं था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे ही और भी स्थल थे। जब पहाड़ के ऊपर चढ़े तब जान में जान आई। हमने देखा कि प्रकृति बहुत घनी हो गई है। देवदार के पेड़ देवताओं की तरह खड़े हुए हमारा अभिवादन कर रहे हैं। हमने उस पहाड़ को पार किया और नीचे उतरने लगे।
बहुत दूर कोई आश्रम सा दिखाई दिया। मैदान में एक ही स्थान पर पेड़ों का घना झुरमुट था और कुछ कुछ आश्रम की तरह दृश्य नजर आ रहा था। पहाड़ से उतरकर हम लगभग 1.5 या 2 मील चले होंगे कि सन्यासी रुक गया और बोला, यह सामने ही आश्रम है। चारों तरफ पर्वतमालाओं से घिरा हुआ अत्यंत सुंदर। हम सही समय पर पहुंच गए थे। गुरुदेव भी प्रातःकालीन पूजा कर बाहर आ गए होंगे और ब्रह्मसला पर बैठे हुए होंगे। हम दोनों के शरीर में रोमांच हो गया। जिसकी कई वर्षों से कामना थी वह सामने ही है। जिस गुरुदेव से मिलने के लिए उतावली थी वे कुछ ही दूर बैठे हुए हैं। कितना महान क्षण होगा जब हम उनके चरणों में उपस्थित होंगे। हमारे सिर उनके कमलवत चरणों में झुके होंगे और उनका वृद्ध हस्त सिर पर फिर रहा होगा। दाहिनी ओर भी बहुत ऊंचाई से एक झरना बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा था। वह उसका पानी नीचे गिरता तो धुआं सा निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। हम झरने के पास आकर के खड़े हो गए। मैंने 5-7 मिनट सस्ता कर स्नान किया। शरीर धूल से अट गया था। गुरुदेव के चरणों में शुद्ध काया को ही ले जाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा। भैरवी ने भी स्नान करने का निश्चय लिया और एक तरफ पेड़ों के झुरमुट में उसने स्नान कर कपड़े बदल लिए। मैंने भी अपने कपड़े बदल लिए। सन्यासी ने कहा, मेरा नाम विज्ञानानंद है। यह आश्रम परम पूजनीय योगीराज निखिलेश्वरानंद जी का आश्रम है, जो योगियों में सर्वश्रेष्ठ और अति तीव्र साधक हैं। लगभग 6 मील में फैला हुआ यह आश्रम दिव्य आश्रम कहलाता है और इसका कण कण उनकी तपस्या से आपूरित है। यहाँ प्रकृति स्वयं सेवा के लिए प्रतिक्षण प्रस्तुत है। आश्रम में उच्च कोटि के झरने ऊपर से गिरते हुए आँखों को बरबस बांध लेता है और आश्रम के बिल्कुल पास ही भद्रशिला नदी वेग के साथ बहती हुई ऐसे प्रतीत होती है मानो शिव की जटा में से गंगा निकल करके तेजी से बह रही हो। यहाँ पर 6000 सन्यासी सन्यासिनियाँ, योगी योगनियाँ, साधक और साधिकाएं हैं। प्रत्येक अपने आप में प्रसन्न है। यह आश्रम सिद्ध आश्रम का ही दूसरा रूप है। पूज्य गुरुदेव का सिद्धाश्रम से निकट संपर्क है। वे नित्य शून्य मार्ग से सिद्धाश्रम जाते हैं और वहाँ के ऋषियों का मार्गदर्शन कर यहाँ लौट आते हैं। यह आश्रम विश्व का अन्यतम आश्रम है। भैरवी जो थी वो भाव विभोर हो गई। उसने कहा, जैसा मैंने ध्यान में देखा था लगभग वैसा ही वर्णन सन्यासी कर रहे हैं। यही नाम मेरे कानों में गूंज रहा था। योगीराज निखिलेश्वरानंद जी तो विश्वविख्यात सन्यासी हैं, जिसका नाम ही अपने आप में पवित्र, दिव्य और उदात्त है, जिनका शिष्य होना अपने आप में गौरव माना जाता है। उच्च कोटि के सन्यासी और योगी मन में यह हसरत पाले रहते हैं कि किसी प्रकार जीवन में एक बार उनके दर्शन हो जाए। उनका शिष्य बनना तो कई जन्मों के पुण्यों का उदय ही माना जाता है। तो क्या परमहंस योगी राज सच्चिदानंद जी के प्रधान शिष्य निखिलेश्वरानंद जी मेरे गुरु हैं? क्या मेरा सौभाग्य इतना महान है कि मैं उस गुरु का सानिध्य प्राप्त कर सकूंगी? क्या मेरे जीवन का पुण्य उदय हो गया है कि मैं उनके पास पहुंच सकूंगी? क्या मेरे जीवन का पुण्य उदय हुआ है, मैं उनकी शिष्या का गौरव प्राप्त कर सकूंगी? उसने नज़रें ऊपर उठाई तो सन्यासी स्थिर चित्त से एक तरफ खड़ा हुआ था। भैरवी ने सोचा, निखिलेश्वरानंद जी का नाम तो 1000 बार सुना है। औघड़ कपालनाथ भी कह रहा था कि मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि मैं अपने जीवन में उनके दर्शन कर सकूं। उनका दर्शन ही जीवन की पूर्णता है। जो अपने आप जीवन में
एक बार उनके दर्शन कर लेता है उसका जीवन तो स्वयं ही धन्य हो जाता है। वे तो साक्षात शिव के स्वरूप हैं। फिर कुछ सोचता हुआ औघड़ कपालनाथ बोला था कि मेरे गुरु बाबा बटुकनाथ को एक बार अपने जीवन में बहुत दूर से स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के दर्शन हुए थे और दर्शन होते ही उनके सारे शरीर में एक अजीब सी प्रकार की विद्युत संचार हो गया था। स्वतः ही ऐसा शक्तिपात हुआ था कि वे 3 दिन तक अर्ध जागृत अवस्था में पड़े रहे। उनका जीवन तो निश्चय ही सौभाग्यशाली होगा, तभी तो उन्हें स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के दर्शन हुए थे। तो क्या उनका सौभाग्य बाबा बटुकनाथ और औघड़ कपालनाथ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या वास्तव में ही मैं कुछ ही क्षणों में के बाद में शंकर स्वरूप निखिलेश्वरानंद जी के दर्शन कर सकूंगी? क्या यह गंदा अपवित्र शरीर उनके योग्य है? क्या मैं ऐसे शरीर को उनके चरणों में रख सकूंगी? क्या यह उचित है कि मैं इन हाथों से ऐसे दिव्य विभूति के चरण स्पर्श कर सकूं? निश्चय ही योगीराज अद्वितीय हैं, अप्रतिम हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे पूर्णतः प्राप्त हैं। अन्नपूर्णा स्वयं उनके पास खड़ी रहती है। जितने भी शिष्य उनके आसपास होते हैं उन्हें भिक्षा की जरूरत नहीं होती। वे कहीं याचना नहीं करते, किसी से मांगना अभिष्ट नहीं। स्वयं अन्नपूर्णा उनका पालन पोषण करती है। केवल अन्नपूर्णा ही नहीं, सारी प्रकृति उनके नियंत्रण में है। उनके संकेत पर प्रकृति नृत्य करती रहती है। वे सशरीर समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने में सक्षम हैं। पृथ्वी लोक ही नहीं अपितु अन्य लोकों में भी उनकी अबाध गति है। वे जहाँ भी जाना चाहें कुछ ही क्षणों में सशरीर पहुँच जाते हैं। काल और दूरी उनके लिए मायने नहीं रखती। मैं स्वयं इतने महान योगी का नाम सुनकर भाव विभोर हो उठा। एक प्रकार से मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के दर्शन हो सकेंगे। मैंने बंगला भाषा में प्रकाशित उनकी जीवनी पढ़ी थी। बंगाली मसाई ने वह जीवनी मुझे पढ़ने के लिए दी थी और कहा था कि ऐसे युग पुरुष निखिलेश्वरानंद जी के दर्शन तो जीवन में संभव नहीं, पर उनकी यह जीवनी भी उतनी ही पवित्र और उदात्त है। इसको स्पर्श करने पर भी सारे शरीर में विद्युत प्रवाह सा अनुभव करने लगता है। उस पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी मंत्र दृष्टा और मंत्र सत्रष्टा हैं। उन्होंने नवीन मंत्रों की रचना कर कुछ विशिष्ट साधना पद्धतियों को विकसित किया है जो कि सर्वथा गोपनीय, दुर्लभ और अप्राप्य हैं। सिद्धाश्रम के वे नियता हैं। ऊंचे से ऊंचे योगी भी इन्हें देखकर अभ्यर्थना के लिए उठकर खड़ा हो जाता है। सिद्धाश्रम के योगिनियों में भी इनका बहुत बड़ा स्थान है। उन्होंने सिद्ध आश्रम में जो परिवर्तन किए हैं वे अपने आप में अद्वितीय हैं। यज्ञ के क्षेत्र में, विशिष्ट साधना पद्धतियों के क्षेत्र में इनका नाम साधनात्मक इतिहास में अमिट रहेगा। मैंने पढ़ा था कि वे अधिकतर या तो सिद्धाश्रम में रहते हैं या फिर अन्य अपने आश्रमों में। उस पुस्तक में दिव्य आश्रम का भी वर्णन था। तो क्या यह वही दिव्य आश्रम है जहां हम जा रहे हैं? वह बंगाली लेखक स्वयं उच्च कोटि के सन्यासी योगी थे। वे स्वयं निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य रहे थे और तंत्र के क्षेत्र में विशिष्ट साधनाएं संपन्न की थी। उन्होंने भाव विभोर होकर प्रमाणिक दृष्टि से उनकी जीवनी लिखने का प्रयास किया था। फिर भी उन्होंने अंत में लिखा था कि मैंने यद्यपि 600 पृष्ठों में बहुत कुछ समेटने का प्रयत्न किया है, परंतु उनके जीवन का करोड़वां हिस्सा भी मैं इस पुस्तक में व्यक्त नहीं कर सका हूँ। उनके जीवन को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। पूरे समुद्र को गठरी में बांधा जा सकता है। उनका व्यक्तित्व भी हिमालय से महान और समुद्र से भी ज़्यादा अगाध है। वे सही शब्दों में युग पुरुष हैं। भैरवी ने स्वामी जी की ओर मुताकिब होकर के कहा कि विज्ञानानंद, जो वास्तव में हम अपने आप को रोमांचित अनुभव कर रहे हैं, हम ऐसे महान विभूति और युग पुरुष के सामने जा रहे हैं
जो हजारों हजार सूर्य से भी ज़्यादा प्रखर अद्वितीय है, जिसकी साधनात्मक था पाना संभव नहीं है। निश्चय ही सिद्धाश्रम के वे अद्वितीय योगी हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि सिद्धाश्रम में सबसे ज़्यादा शिष्य उन्हीं के हैं। तो देखिए, आज की जो कहानी है मैं आपको यहीं तक मैं सुनाऊंगा, और इसका अगला पार्ट मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दूंगा। लेकिन यहाँ पर निखिलेश्वरानंद जी, जिनका गृहस्थ नेम आप जानते ही हैं, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, और सन्यासी नाम उनका स्वामी निखिलेश्वरानंद। कितने संत, बड़े संत हैं, कितने बड़े योगी हैं, ये तो गुरुदेव स्वयं ही जानते हैं, बाकी तो दूसरा तो कोई जानता ही नहीं है। खैर, आगे की जो कथा है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।